हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन की। लास्ट यूनिट 4 हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट 3 को कंप्लीट किया था। लास्ट हमारा टॉपिक था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इसके हमारे कुछ टॉपिक्स हमें दिए गए हैं जिनको हमें अपने वीडियोस के अंदर कवर करना है। GATT, WTO, UNCTAD, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इनकी फुल फॉर्म मैं आपको जब टॉपिक्स करवाऊंगी तब उनके साथ साथ ही करवाऊंगी, तो आपको पूरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। GATT की फुल फॉर्म है हमारी। GATT वॉज एस्टेब्लिश इन 1948 एंड लिस्टेड अंटिल 1995 व्हेन इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, पहले ये जर्नल एग्रीमेंट TT था, एस्टेब्लिश किया गया था 1948 के अंदर, बट ये 1995 के अंदर इसको रिप्लेस कर दिया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। Was an international trade agreement that aimed to promote free trade among nation। ये इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट था जो प्रमोट करता था फ्रीली ट्रेड करने के लिए नेशंस के अमंग। क्योंकि मतलब क्या होता है कि हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। तो ये एग्रीमेंट के उसके ऊपर फोकस करता था कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं अमंग नेशंस। Its main objective was to reduce trade barriers such as tariffs and quotas to promote global economy growth। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रमोट करता था कि भाई आपको नेशन के अंदर फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी, मतलब आप ट्रेड कर सकते हो यूजिली, आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव होता था। GATT प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएटिंग एंड रिजोल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर्स कंट्री। ये जो है ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता था झगड़े डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए, ताकि मतलब देखो, अगर आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा कोई भी अमाउंट किसी भी नेशन के अंदर ट्रेड करने के लिए, तो आपके झगड़े नहीं होंगे एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक, तो उनको रिजोल्व करने में GATT हेल्प करता था। इट प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग नेशन। ये हेल्प करता है, ये बहुत अच्छा मेन रोल प्ले किया है इसने। क्योंकि देखो, अगर आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा तो जैसे आप इंटरनेशनल ट्रेड को ग्रोथ करोगे, उसके अंदर इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा, उसके अंदर नेशन ग्रो होगी। GATT सर्व्ड एज द फाउंडेशन फॉर द सिक्वेंट ट्रेड एग्रीमेंट एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। GATT क्या है, सर्व करता है एक फाउंडेशन सिक्वेंट ट्रेड एग्रीमेंट जिससे आप जुड़ सकते हैं मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड सिस्टम के साथ, ट्रेडिंग सिस्टम के साथ, क्योंकि वो प्रमोट करता है फ्री ट्रेड अमंग द नेशन। फंक्शंस ऑफ GATT, क्या फंक्शंस होंगे। फर्स्टली, पॉइंट एलोकेशन, assign different point values to tasks or activities based on their importance or difficulties। This helps prioritize what need to be done। सबसे पहले असाइन की जाती है कि क्या पॉइंट्स आपको चाहिए, क्या वैल्यूबल आपके पॉइंट्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनको इम्पोर्टेंट क्या है, डिफ़िकल्टीज़ आपको क्या मिलेंगी। ये आपको हेल्प करता है आपकी नीड्स को बताने के लिए कि क्या आपकी नीड्स हैं। नेक्स्ट है पॉइंट ट्रेसिंग, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द पॉइंट earned for each task on activities completed, and this allows you usually sees your progress and motivates you to earn more points। सबसे पहले क्या करता है, ये साइन करता है डिफरेंट पॉइंट वैल्यूज़ की, भाई इतना अगर आप करेंगे तो इतना आपको वैल्यूज़ मिलेगा, इतनी आपकी डिफिकल्टीज होंगी। उसके बाद उनको ट्रेस करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं हर एक चीज़ का कि कितने पॉइंट्स आपने कितना अर्न किया है। वो आप जो एक्टिविटीज़ एंड जो आपको टास्क दिए गए हैं वो आपने कंप्लीट किए नहीं किए हैं, कितनी आपकी ने प्रोग्रेस की है और उससे आप कितने मोटिवेट हुए, कितने आपने अर्न किए पॉइंट्स, वो सब चीज़ें ट्रेस की जाएंगी। देन पॉइंट रिवॉर्ड्स, सेट अप अ रिवॉर्ड सिस्टम्स वेयर यू एक्सचेंज कंप्लीटेड पॉइंट्स फॉर सम टाइम्स मीनिंगफुल टू यू, इफ कुड बी ट्रीट अ ब्रेक और सम थिंग्स दैट ब्रिंग यू जॉय। उसके बाद रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि रिवॉर्ड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि आपने कितना पॉइंट्स आपने लिए हैं, कितने नहीं लिए हैं, वो आपने कंप्लीट किया है नहीं किया, जो आपने काम किया वो मीनिंगफुल है या नहीं है। और
इसको ट्रीट किया जाता है या तो एक ब्रेक समटाइम्स बट एंड ब्रिंग टू यू जॉय, या फिर आपने इंजॉयमेंट के लिए किया है या फिर आपने एक मीनिंगफुल काम किया है। देखो कई बार क्या होता है कि हम कई चीज़ें इंजॉयमेंट के लिए कर लेते हैं, बट कई चीज़ें हम, जैसे कई बार हम कोई चीज़ इंजॉयमेंट के लिए करते हैं बट हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं तो ज़्यादा हम उसके अंदर आगे बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि आपने ये चीज़ इंजॉयमेंट के लिए की है या फिर आपने इसको किस तरीके से किया है, और अगर वो चीज़ मीनिंगफुल है तो आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट कन्वर्जन। इफ़ यू आर यूजिंग पॉइंट्स टू मेजर्स productivity, you can convert into the units as a time. For example, you could assign a certain number of points to represent a specific amount of productivity time. देखो इसने बोला है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो। अगर आप किसी को मेज़र करते हैं प्रोडक्टिविटी को पॉइंट्स के अंदर, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो यूनिट्स के अंदर। वही हम यूनिट के अंदर भी उसको मेज़र कर सकते हैं। उसी तरीके से एग्जांपल दिया गया है हमें कि आपने असाइन किए हैं कुछ नंबर्स पॉइंट के अंदर, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी टाइम, तो उसके थ्रू भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।